हाय गाइस, आज मैंने बनाई है मटर पनीर की सब्ज़ी और सिर्फ हम 4 जने हैं तो सिर्फ थोड़ी सी ही रोटी बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं। मम्मी पापा का फ़ोन आया था, वो बोल रहे थे हम आज नहीं आएंगे, तो इसलिए हम 4 बहन भाई हैं तो हम थोड़ा सा ही खाना बनाएंगे। क्योंकि मैंने दोपहर जब चावल बनाए थे उन्होंने बोला कि हम आने वाले हैं, तो इसलिए मैंने चावल बना दिए थे, बट वो नहीं आए। तो चावल भी रखे हैं, बस थोड़ी सी रोटी बनाऊँगी क्योंकि भाई ने बोला मैं तो रोटी खाऊँगा, पनीर की सब्ज़ी बनी है तो चावल नहीं खाऊँगा। तो अब ये चावल मुझे ही खाने पड़ेंगे, आधे अब खाऊँगी तो आधे सुबह में खाने पड़ेंगे, पर खाने मुझे ही पड़ेंगे क्योंकि बनाए मैंने है इसलिए। पर गर्मी 3 दिन तक तो बारिश ऐसी पड़ी थी कि मौसम इतना अच्छा था, बट दोबारा गर्मी फिर से चालू हो गई है, बहुत गर्मी होने लगी है फिर से। बस बारिश का इंतज़ार रहता है, कब आए, बस आ जाए बारिश। बहुत गर्मी है, मैं इसलिए पंखा चला के खाना बनाती हूँ ताकि गर्मी ना लगे, फिर भी गर्मी होती है बहुत ज़्यादा। मसाला भूनते समय प्याज को चढ़ा के चली गई थी। मैंने सोचा कि गैस स्लो पे है, पर गैस स्लो पे नहीं था, वो तेज़ पे था। मेरी प्याज जल गई थी, ज़्यादा नहीं जली थी, ब्राउन ब्राउन सी हो गई थी। तो इसी में मैंने जब जाके मसाला वसाला बनाया तो थोड़ा नॉर्मल हो गया था, नहीं तो वो पूरी पतली पे चिपक गई थी। बट खाने में सब्ज़ी अच्छी लगी, क्योंकि हमेशा जब मैं कभी भी सब्ज़ी बनाती थी तो मसाला मैं ऐसे ही फ्राई करती थी ताकि वो बिल्कुल पतीली पे लग जाए, सबको लगे जल गया, बट जला नहीं है वो, उसमें स्वाद अच्छा आता है। प्याज को जितना भून के मसाला भूनोगे ना उतना ही अच्छा लगता है। मेरी दीदी आई थी एक, तो वो बोलने लगी कोई सिलाई वाली हो तो मुझे बता, क्योंकि मेरे को सिलाई सीखनी है। लेकिन मैंने जहाँ सीखी थी वहाँ देख लो, पर उसने वहाँ पे उसने 1 घंटे के ही टाइम दिया है उसको। अब 1 घंटे में वो बेचारी क्या सीखे क्या नहीं। वो बोल रही थी कहीं और सी, क्योंकि जब मैं जाती थी तो मैं 11 बजे से 3 बजे तक जाती थी, बट अब उन्होंने चेंज कर दिया है अपना टाइम, पता नहीं क्यों कर दिया है। वो बोल रही थी तो कॉल करके पूछ लेगा। अभी देखती हूँ जब मम्मी आएंगी तो तब पता चलेगी, क्योंकि दूसरे वाले फ़ोन में है उनका नंबर, इसलिए। इधर मेरा खाना बन गया है, बस बर्तन करूँगी। अब बर्तन करने के बाद फिर मैं नहाने के लिए जाऊँगी, गर्मी बहुत है। उसके बाद फिर हम सारे बहन भाई खाना खाएंगे। खाना हम टीवी देख कर ही खाते हैं शाम को। जी टीवी के सीरियल हमको सारे अच्छे लगते थे, इसलिए हम ओनली जी टीवी देखते हैं। पर अभी तो नाटक प्लस पे चालू हुए हैं तो उनको मैं देखती हूँ, जूही मूवी और बरेली के बच्चन, ये मेरे को अच्छे लगते हैं। जी टीवी पे मेरा फेवरेट है गंगा माई की बेटियाँ। आपको कौन सा फेवरेट है जी टीवी पर कमेंट में बताना, बट मुझे तो गंगा माई का। अन्नू का भी अच्छा है, उसको भी देखते हैं। 8:30 बजे से 12 बजे तक मेरा टीवी देखने का रूटीन है। रोज़ मैं 8 से 12 देखती हूँ। इधर मेरी सफाई हो गई थी, अभी मैं बर्तन करूँगी। बर्तन करने के बाद ये हमारे अभी के ही बर्तन है, बट बहुत बर्तन हो जाते हैं हमारा एक भाई है, वो हर तन से देर पर कभी टी शर्ट तो इतनी बदलता है हद से ज़्यादा, तो बर्तन भी इतने गंदे करता है। वो हमारे घर में जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना नुकसान करने वाले, वो हमारे घर में बड़ा होके वो सारे नुकसान करता है। बोलते हैं तुम हो करने के लिए, हम भी कब तक करें, पर कह रहा नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि हम तुम्हें इसलिए रखते हैं क्योंकि तुम्हें कर। वो छेड़ता है बहुत ज़्यादा। पता है ये है कि उसको सुनने के काम होते हैं ना कि कोई वो किलसाने वाला काम करता है वो मेरे साथ तो हमेशा। अब वो ड्यूटी पर से आ गया है, अब बोल रहा है मेरे को खाना दे दो, खाना देना है। पहले बर्तन मांजूंगी, उसके बाद मैं उसको खाना दूँगी। छोटा भी आने वाला है, उसका भी टाइम हो रहा है आने का। मेरी एक फ्रेंड का मैसेज आया था, वो बोल रही थी अपनी तो आवाज़ डाले कर, क्यों तू म्यूज़िक लगा देती है। और मुझे अपनी आवाज़ खुद से ही अच्छी नहीं लगती तो औरों को क्या अच्छी लगेगी, इसलिए मैं बहुत कम अपनी आवाज़ डालती हूँ। पर भाई भी बोलता है तू अपनी आवाज़ डालेगा, मैं उससे यही बोलती हूँ कि मैं कैसे डालूँ आवाज़, मेरे को खुद बोलना नहीं आता, कैमरे के सामने बहुत डरती हूँ। कह रहा कैमरे के सामने कोई जाएगी, वो तो तू सिर्फ रिकॉर्ड करनी है अपनी आवाज़। मैं क्या कोशिश करूँगी, कह रहे जितना कोशिश करेगी तो अपनी आवाज़ डालने की कोशिश कर। बट मुझे म्यूज़िक अच्छे लगते हैं, मुझे म्यूज़िक डालती हूँ मैं। अभी बाहर सब लूडो खेल रहे हैं, मेरे को भी बुला रहे हैं लूडो खेलने के लिए। सारा काम वाम करके जब जाऊँगी लूडो खेलते हैं, बहुत मस्ती करते हैं लूडो खेलते खेलते। और मैं हमेशा ही लूडो तो खैर मेरे को फेवरेट है, मेरी लूडो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। भाई और हम जब खेलते हैं तो वो बोलते हैं शर्त लगा के खेलेंगे। एक दिन हमने शर्त लगाई थी छोटे वाले से, तो बोला 10-10 रुपए की। मैं कहा ठीक है तो इतने ही दे सकेगा, ज़्यादा तो नहीं देगा।
कि ठीक है, बेचारा हार गया था बट उसने पैसे नहीं दिए थे, बोला था सैलरी पे दूँगा, 10 रुपये भी वो सैलरी पे देगा। अब भी हम उसको याद दिलाते थे लूडो खेलेगा, नहीं पहले वो वाले पैसे दूँगा, पता नहीं कब देगा पैसे। मैं क्या जल्दी दे, कह रहा हाँ हाँ दूँगा, तुम्हें दूँगा पैसे। मतलब उसका कहना गया कि वो देगा नहीं, अगर वो जीत जाता हम नहीं देते तो हमें बजाता वो, पर लेता ज़रूर 10 रुपया। अभी ताऊ जी के बेटे का फ़ोन आया, वो बोल रहा है कि मेरे 1000 रुपये दे दे, आज उनके लड़के का बर्थडे है। मैं कहा भाई मेरे पे नहीं, कह रहा तेरे पैसे हो नहीं सकता क्या, पैसे नहीं हो तो पापा भी बोल दिए कि हाँ उसके पास है, उससे ले ले पैसे। बट मेरे पास सच में ही नहीं है, मैं उनको कहाँ से दूँ पैसे। मेरे घर में किसी पे हो या ना हो, मेरे पे होते हैं पैसे, ऐसी बात नहीं होते। इसलिए सबको विश्वास है कि इस पे हो या ना हो, पर इस पे ज़रूर मिलेंगे पैसे, क्योंकि मैं अपने पैसे को एक एक रुपये को भी बहुत जोड़ के रखती हूँ, मैं उठाती नहीं। अगर मम्मी मेरे को 10 रुपये दे रही है ना, तो उनको भी मैं खाऊंगी नहीं, उनको मैं रख दूँगी मैं कि किसी और चीज़ में काम आ जाएंगे। मैं अपने हमेशा पैसे जोड़ के रखती हूँ, जोड़ जोड़ के मैं कभी पापा को भाई को दे देती हूँ, उसको ज़रूरत होती है बाइक में तेल वेल डालने के लिए, काम में ही आ जाते हैं मेरे पैसे। इसलिए मैं हमेशा पैसे अपने जोड़ते हैं। मेरी छोटी बहन है, उसको कोई पैसे दे तो वो तुरंत उठा देती है, उसको तो सिर्फ पैसे मिले और उसने कुछ ना कुछ खाया ज़रूर। और मेरे से भी बोल रही थी एक दिन, तो तेरे पे इतने पैसे रखे हैं, कुछ मंगवा ले खाने के लिए, पार्टी वार्टी कर ले। लेकिन नहीं बहन, मेरे सारे पैसे काम के, ऐसे नहीं काम। कह रहे कहाँ लेके जाएगी तुम्हें छोड़ के। इधर मेरे बर्तन भी हो गए हैं, तो सफाई करके सारा, और भाई को मैं खाना दूँगी। एक भाई को तो मैं खाना दे चुकी हूँ, क्या उसने बोला बस तेरी मटर कच्ची रह गई है। मटर को मैंने इतना उबाला था पहले, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों हम ऐसे हो गए हैं, कच्ची कच्ची सी लग रही हैं उसको। अब हम खाएंगे तब पता चलेगी। दूसरे वाले भाई को भी खाना करके दे ही देती हूँ, उसको भी खाना। अब नहा धो लिए हैं वो, बस मैं और छोटी बहन खाएंगे बाद में खाना, उनको करके दे देती हूँ। सब्ज़ी देखने में भी अच्छी लग रही थी, खाने में भी अच्छी लग रही थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, हम सबको अच्छी लगी। भाई बोल रहा था सब घर वाले ना होते तो हम मज़े करते हैं बाद में। वैसे मैं काफ़ी दिन से बोल रही थी मटर पनीर के लिए, बट अब मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, तो आज मेरी ख्वाहिश पूरी हुई, क्योंकि मेरे भी पैसे थे, इसलिए मैंने अपनी मर्ज़ी से खाना बनाया है आज। कमेंट में बताना गाइस प्लीज़।